आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर की अगर डेफिनेशन बताई जाए तो अ कर्व्ड मिरर फॉर्म्ड बाय पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कर्व्ड मिरर जो कि एक हॉलो ग्लास से बनता है जिसके दोनों तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। ये दो तरीके का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने होते हैं इस चीज को करते वक्त। द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज। दो रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा इमेज की पोजिशन बताएंगी। द पोजिशन, साइज and nature of image formed by concave mirror depends upon the position of object. ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही डिसाइड करेगी कि इमेज की पोजीशन, साइज एंड नेचर क्या रहने वाला है इस कॉनकेव मिरर के अंदर। रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेजेस ऑब्टेन होती हैं उसे ऑब्टेन करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, एक बार उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव मिरर के, वो हमेशा उसके फोकस से होके निकलेगी। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जाने वाली रे जो है वो फोकल लेंथ के थ्रू निकल रही है। दैट फिनोमिना, ये जो है हमारा रूल नंबर 1 है। अब ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। रूल 2, रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature will be reflected back along its path। जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी कि अपने पाथ पे ही वापस चली जाएगी, वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। बिकॉज अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पिछले केस में ही ऑब्जर्व किया, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो लाइन है, जो नॉर्मल है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है। और नॉर्मल जो है वो किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। सो दैट इज द रीजन कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जो रे ऑफ लाइट है वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रूल नंबर 3, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to principal axis after reflection। अब ये रूल नंबर 1 का बिल्कुल वाइस वर्सा है। कैसे? रूल नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही हो तो वो फोकस से होके गुजरेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई रे फोकस से होके गुजरे तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। सो ये रूल नंबर 1 का ऑपोजिट सिचुएशन है। Rule number 4, a ray of light which is incident at pole of a concave mirror is reflected back making same angle with principal axis। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट होके उतना ही डिग्री एंगल बनाएगी जितने पे वो रिफ्लेक्ट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस केस में AP यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है, तो वो वापस जो रिफ्लेक्शन शो करेगा वो भी 30 डिग्री का ही शो करेगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में ऐसे कितने अलग अलग टाइप की इमेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैसे टाइप की इमेज बनेगी वो डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि उस मिरर के सामने है। वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशंस and from different distances from concave mirror to get different types of images। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे और अलग अलग डिस्टेंसेस पे रख के देख सकते हैं कि इमेज के ऊपर क्या असर पड़ता है या कितनी अलग अलग टाइप की इमेजेस हमें देखने को मिलती है। कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हम ये 6 केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा,
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो क्या होगा, फोकस के ऊपर है तो क्या होगा, और बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस है तो क्या होगा। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ये सारे जो पोजीशंस हैं वो एक एक पोजीशन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पे इमेज का क्या होगा, इमेज के साइज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो अब हम देखने वाले हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्केव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के 6 अलग अलग केसेस की। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस नंबर 1, जहां हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि वो ऑब्जेक्ट इस स्फेरिकल मिरर के रेडियस के बाहर है। अब हमारी सबसे पहली रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी मिरर को और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी स्ट्राइक करेगी पोल को और पाथ से, और रूल के अकॉर्डिंग सेम डिग्री पे एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सो इमेज जो है हमारी वो यहां पे ऑब्टेन होगी फोकस पे, एंड दैट टू स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज विल बी एट फोकस। साइज की अगर हम बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड, एंड नेचर की अगर हम बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। पहली जो रे ऑफ लाइट है वो ए बी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, एंड रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नाउ केस 2 में इसमें रे ऑफ लाइट दूसरी जो है हमारी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ को रिफ्लेक्ट बैक करेगी या उसी पाथ को रीट्रेस करेगी। तो जो इमेज है वो हमारी ऑब्टेन होगी बिटवीन C एंड F, एंड द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बिटवीन C एंड F बन रही है। साइज की अगर हम बात करें तो, और नेचर की अगर हम लोग बात करें तो रियल एंड। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे थर्ड केस की, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। इस केस में सबसे पहली रे ऑफ लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, एंड रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी फोकस से, एंड दूसरी जो रे ऑफ लाइट है हमारी वो फोकस के थ्रू जाएगी और उसी पाथ को रीट्रेस करेगी। इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट C। अगर हम साइज की बात करें तो सेम एज ऑब्जेक्ट, और अगर नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग बात करते हैं हमारे चौथे केस की, जहां हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। सबसे पहली रे ऑफ लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से होती हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग फोकस के थ्रू पास करेगी, एंड जो दूसरी रे ऑफ लाइट है हमारी वो हमारी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। अब ये रे ऑफ लाइट क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा आगे है तो थोड़ी अलग तरीके से बनेगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक उस रे ऑफ लाइट को बनाएंगे, उसके बाद उसे एक्सटेंड करेंगे मिरर तक। इमेज विल बी ऑब्टेन्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज विल बी मैग्निफाइड, एंड नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग बात करते हैं अपने 5वें केस की, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे मौजूद है। ऐसे केस में हमारी पहली रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और वो रे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग फोकस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। नाउ हमारी जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी कुछ इस तरीके से।
अब अगर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे ऑफ लाइट है इसे एक्सटेंड करें, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इस मिरर के, स्फेरिकल मिरर के रेडियस के बाहर ऑब्टेन होगा, यानी कि इंफिनिटी पे ऑब्टेन होगा। हेंस इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी, साइज ऑफ इमेज विल बी highly enlarged and nature of image will be real and inverted। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सिक्स्थ और लास्ट केस की, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन फोकस एंड पोल। अब इस केस में हमारी सबसे पहली रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से शुरू होती हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो कि पास होगी सीधा फोकस के थ्रू। अगर हम लोग बात करें दूसरी रे ऑफ लाइट की, वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरीके से। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम इस रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करेंगे, दैट मीन्स कि जो इमेज हमें ऑब्टेन होगी दैट विल बी ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी। हेंस जो इमेज हम बनाएंगे वो एक्सटेंड होगी बैक साइड ऑफ द मिरर पे। अगर हम इन दोनों रेज ऑफ लाइट को एक्सटेंड करें तो इमेज जो है वो हमें ऑब्टेन होगी यहां पीछे। तो बेसिकली द इमेज ऑब्टेन्ड इज राइट हेयर, बैक साइड ऑफ द मिरर। अब हमें जो हमारी इमेज है वो मिल रही है बिहाइंड द मिरर। साइज की अगर हम लोग बात करें, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर की अगर हम लोग बात करें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए एक बार सारे केसेस समराइज कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तो इमेज फोकस पे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलेगी। अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे है, तो जो इमेज है वो हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अगर वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी जो इमेज है वो भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपना ही पाथ रिट्रेस करेगी। नाउ रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज हमें इस केस में ऑब्टेन होगी। अगर हम बात करें बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो इस केस में जो इमेज है वो हमें बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी। इस केस में हमें इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगी। और अगर हम फोकस पे रखते हैं इमेज को तो हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो इन्फिनिटी होगी। एंड अगेन जो नेचर है वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड रहेगा। इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड फोकस, तो जो हमारी इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये कुछ केसेस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। अगर आप देखो तो एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, जितना ज्यादा पास में ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा बड़े साइज का हमें इमेज दिखाई देगा। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर के इस्तेमाल कहां किए जाते हैं? कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉन्केव मिरर जो है इसे टॉर्चेस में इस्तेमाल किया जाता है, सर्च लाइट में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स बिकॉज वी कैन सी लार्जर इमेजेस ऑफ फेस। हमारे शेविंग मिरर्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें हमारे चेहरे का एक बड़ा इमेज दिखाई दे। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। डेंटिस्ट्स के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि टीथ के बड़े इमेजेस हम देख पाए। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces.